एजबेस्टन का T20 पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। पाकिस्तान जिस पोजीशन में आ गई थी, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लैंड इनिंग्स में और उसके बाद जिस तरह का स्टार्ट था, तो पाकिस्तान को ये मैच जीत जाना चाहिए था। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को मैच जीत जाना चाहिए था या जीता हुआ मैच हार गए, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने इस मैच में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी की हैं। लेकिन ज़ाहिर है, फ़ोकस जो है उन चीज़ों पे जाता है स्ट्रेट अवे जब आप मैच हारते हैं, जो चीज़ें सही नहीं हुई। तो अगर उस तरह क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए पाकिस्तान की हार का, तो 2-3 फैक्टर्स तो बहुत ज़रूरी हैं जिन पे बात करनी बनती है। और उसमें सबसे पहले शादाब खान की बॉलिंग। पाकिस्तान के मेन स्पिनर हैं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उनको बैक कर रहा है, लेकिन शादाब की जो फॉर्म है, वो काफ़ी अरसे से पैची रही है। और रिसेंटली उन्होंने पीएसएल में आउट ज़रूर किए, जिस पे लोग ये कह रहे थे कि उनकी फॉर्म वापस आ गई। लेकिन आप अगर गौर से पीएसएल में शादाब की बॉलिंग देखें, तो उन्होंने कोई ऐसे लेग स्पिनर्स की तरह बैट्समैनों को आउट नहीं किया कि कोई आप थ्रू द गेट जो है बोल्ड किया हो या बिग लेग स्पिनर पे कॉट बिहाइंड हो, स्लिप में कैच हुआ हो या कुछ ऐसे ही। अक्सर बैट्समैन तो इस चक्कर में आउट हुए क्योंकि एक वो लो क्वालिटी लीग थी पीएसएल, ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्वालिटी की तो नहीं थी या इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी तो नहीं थी। तो वहाँ पे तो बैट्समैन इस चक्कर में आउट हुए ज़्यादातर कि शादाब की गेंद को चौका मारें या छक्का, क्योंकि ज़्यादातर पीछे गिरी हुई गेंदें थी और बड़ी शॉट मारने के चक्कर में बैटर आउट हुए। तो वो जो स्टैट्स आपको बताते हैं कि शादाब फॉर्म में वापस आ गए, वो मिसलीडिंग थे। वो साबित हुआ जब आयरलैंड के खिलाफ एक ही मैच शादाब खेले और 54 रन दिए। कल भी उनकी निस सेंचुरी लगी, उनकी पिटाई की बटलर ने सही दिल खोल कर, और एक ऐसी विकेट पे जहां इमाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा-सा उनको हेल्प भी मिल रहा था। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रिस्ट स्पिनर ज़्यादा करके देगा, लेकिन वो पाकिस्तान का वीक लिंक बन चुके हैं। और शादाब का मसला ये है कि वो लंबी क्रिकेट खेलते नहीं, उनको मुसलसल 2018 से ग्रॉइन की इंजरी है, लेकिन वो रीहैब करते हैं छोटा-सा और फिर 4 ओवर की क्रिकेट में वापस आते हैं। यहाँ पे अब पीसीबी को भी देखना होगा कि अगर इस तरह के कोई प्लेयर हैं, वैल्यूएबल प्लेयर हैं, तो उनका जो रीहैब है वो प्रॉपर और लंबा होना चाहिए। और फिर उनकी फ़िटनेस का टेस्ट जो है वो लंबी क्रिकेट में होना चाहिए। उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएँ और वहाँ चेक करें कि इनकी फ़िटनेस वापस आई है या नहीं। क्योंकि शादाब मुसलसल 2018 से वो इंजरी कैरी कर रहे हैं और 4 ओवर्स में उसका छुपना जो है वो कदरे आसान होता है। हालाँकि उनकी जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस जो है वो पैची है, वो इसी वजह से है कि उनकी इंजरी मुसलसल जो है वो हील नहीं हो रही और दोबारा जल्दी वापस आते हैं और मोर क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर उसके बाद ऑफ सीज़न में थोड़ा-सा वो कोशिश करते हैं रेस्ट करके रीहैब करें। तो शादाब का इश्यू बहुत सीरियस है और शायद इस वक्त पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा कंसर्न भी बाबर आज़म को यही होगा। हालाँकि शादाब की रिप्लेसमेंट आपके पास अबरार की सूरत में मौजूद है। तो क्या पाकिस्तान अबरार को मौका अब देगा, अब जबकि शादाब वर्ल्ड कप के बहुत करीब आकर भी डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। बैटिंग में भी उन्हें ऊपर भेजा गया, लेकिन ज़ाहिर है कि वो रन नहीं कर सके। यहाँ भी थोड़ा-सा मुझे क्वेश्चन मार्क है उनके जो पीएसएल के रन्स को लेकर जो ऑप्टिमिज़्म शो की जाती है, वो मैं उससे एग्री नहीं करता। वो डिफरेंट लेवल ऑफ क्रिकेट है, यहाँ प्रेशर ही कंप्लीटली डिफरेंट है इंटरनेशनल लेवल पे। शादाब की एबिलिटी से मुझे कोई इनकार नहीं है, मैं हमेशा उन्हें बहुत हाईली रेट करता हूँ। लेकिन ये है कि उनकी जो इंजरी की वजह से उनकी प्रोग्रेस रुकी है और लंबी क्रिकेट ना खेलने की वजह से इसका इवेंचुअली नुकसान शादाब को भी होगा, लेकिन फ़िलहाल शादाब से ज़्यादा पाकिस्तान की टीम को उसका नुकसान हो रहा है। अगर बाकी फैक्टर्स देखें तो हारिस रऊफ़ का कमबैक हुआ और पहला ओवर उनका एक्सपेंसिव था पावर प्ले में, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो पावर प्ले के बाद बहुत अच्छी रही और तमाम ही बॉलर्स ने सिवाय शादाब के एक अच्छा कमबैक किया और इंग्लैंड को एक ऐसे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया जहां आपको लगता था कि ये शायद पाकिस्तान चेस कर लेगा। पाकिस्तान की रन चेज़ शुरू हुई तो रिजवान तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन अगर फ़खर ज़मान का ज़िक्र ना किया जाए तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की पावर प्ले में और जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर्स को आड़े हाथों लिया, एक ज़बरदस्त काउंटर अटैक किया। यहाँ पे 2 विकेटें जल्दी गिरी, ज़ाहिर है रिजवान के बाद साइम भी आउट हो गए। बाबर के साथ उनकी पार्टनरशिप अच्छी थी और बाबर ने वो रोल प्ले किया जो उनको करना चाहिए। ख़ास तौर पे जब इस तरह की कोई बैटिंग दूसरे एंड से कर रहा हो, तो फ़खर ने जो लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल किया
बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने बैटिंग की और जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर को भी उन्होंने खूब उनकी पिटाई की। लेकिन मसला ये हुआ कि वहाँ पे जब फ़खर जिस तरह खेल रहे थे और बाबर जिस तरह उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे पाकिस्तान को लगता था कि मैच ये पाकिस्तान की गिरफ्त में आ जाएगा। थोड़ा-सा बाबर वहाँ पे फँस गए स्पिनर्स के खिलाफ और फिर उन्होंने वो जो स्वीप खेली, स्वीप कभी भी बाबर का फ़ेवरेट शॉट नहीं है, उस पे वो आउट हुए। और पाकिस्तान को एक जो पार्टनरशिप, सॉलिड पार्टनरशिप चाहिए थी, लंबी पार्टनरशिप चाहिए थी, वो वहाँ से ब्रेक हुई। लेकिन असल प्रॉब्लम उसके बाद आई जब विकेटें ऊपर नीचे गिरीं और कोई इस तरह की पार्टनरशिप दोबारा बनी नहीं। बीच में फ़खर भी आउट हुए अपना रोल प्ले करके। लेकिन जब इफ्तिखार और इमाद बैटिंग कर रहे थे, तो इफ्तिखार भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरह उनका स्टाइल है, जिस तरह उनको आपने बना दिया है कि वो 8-10 गेंदों के प्लेयर आपने बना दिए हुए हैं, कभी उनको ऊपर बारी मिलती नहीं है। तो वो उसी मोड में और उसी एक ही गियर में खेलते रहे और एक ओवर में 16 रन बनाने के बावजूद आखिरी गेंद पे वो हिट मारने चले गए और वो वहाँ आउट हुए। तो लेकिन बात घूम फिर के टॉप 4 पर ही आएगी पाकिस्तान के रन चेज़ में, क्योंकि नीचे के बैटर्स ने तो अपनी सी कोशिश ज़रूर की और इफ्तिखार ने भी बल्कि आपको ये दिखाया कि थोड़ा उसको भी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इफ्तिखार एक प्रॉपर प्लेयर है। इफ्तिखार कोई स्लॉगर नहीं है, लेकिन हमने उसको मोर लाइक खुशदिल शाह या आसिफ अली बना दिया। तो वहाँ शायद हम उनको भी मैक्सिमाइज़ नहीं कर रहे उनके पोटेंशियल को, और उसी चीज़ का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। थोड़ी-सी अगर पाकिस्तान की फील्डिंग इनिंग्स में भी बात की जाए, जो टैक्टिकली बाबर आज़म एक मरतबा फिर थोड़े इनएप्ट नज़र आए। शादाब की पिटाई होने के बावजूद उन्होंने चौथा ओवर उनको दिया, साइम और इफ्तिखार को यूज़ नहीं किया। हालाँकि एक साइड की बाउंड्री छोटी थी और तेज़ हवा भी चल रही थी। तो ये चीज़ें भी इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग इनिंग्स में इस चीज़ को बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया। और आयरलैंड में भी हमने देखा कि कोई भी इनिंग्स ब्रेकअप करने के लिए आप साइम के 1 या 2 ओवर आप बीच में करवाते हैं, तो उस टाइम पे अगर उसको 7-8 रन भी पड़ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके पास एंड पे ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और उसी की वजह से आप अपने ऑप्शंस बेहतर यूज़ कर सकते हैं। तो बाबर इस चीज़ में काफ़ी रिलक्टेंट नज़र आते हैं, वो कल भी ये चीज़ नज़र आई। लेकिन ओवरऑल जिस तरह पाकिस्तान, जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि जिस तरह के पैसेज ऑफ प्ले पाकिस्तान ने दिखाए, उससे यकीनन दूसरी टीमों को पता लगा होगा कि क्यों इस पाकिस्तान टीम को कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें इस मैच में कल पाकिस्तान ने की कि अगर वो थोड़ी सी उनकी ड्यूरेशन लंबी होती तो ये मैच का नतीजा भी बदल सकता था और इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के ख़िलाफ़ इस मैच से काफ़ी पॉजिटिव्स पाकिस्तान को मिले होंगे। जो यूजुअल जो 3 कमियां नज़र आईं, शादाब की बॉलिंग, बाबर की कैप्टेंसी में श्रूडनेस की कमी, और आप कह सकते हैं कि क्लिनिकल जो है मैच फिनिश करना बैटिंग में, ये 2-3 कमियां नज़र आईं। अदरवाइज़ पाकिस्तान काफ़ी अच्छा खेला ओवर।